हेलो गाइस, आज मेरे चैनल पे आए हैं निखिल, या मैं कहूँ क्रिक क्रेजी निक्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंट ऑन ट्विटर। और आज निखिल हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रिव्यू देने वाले हैं, जो अभी खत्म हुआ कल ही और न्यूजीलैंड जीत गया। कांग्रेस न्यूजीलैंड। और आज निखिल देने वाले हैं हमें रिव्यू। तो निखिल, वेलकम टू माय चैनल। और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे व्यूवर्स को दे दें। Thank you, Vibhor, so much for having me. Introduction, मतलब, I'm not somebody massive to have an introduction. I'm just a good, crazy follower of the game. बस that's it. ओके, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल अभी खत्म हुआ कल ही। अगर हम स्टार्ट करें इसके बारे में बात करना, तो सबसे पहले शायद इंडिया की बॉलिंग के बारे में करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे अच्छी रही पूरे मैच में। तो बॉलिंग को किस तरह आपने देखा, किस तरह रेट करेंगे? बुमराह को छोड़ के बाकी सबने ही अच्छा करा। तो I think मेरे हिसाब से bowling से I mean bowling अच्छी नहीं थी, but हाँ बैटिंग इतनी बुरी थी कि bowling अच्छी दिख रही है. But I think it was the case of India not किस इंडिया का हमेशा प्रॉब्लम रहा है स्टार्टिंग वेल ऑन ओवरसीज टूर्स, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फर्स्ट हाफ. एंड ऑब्वियसली इट इज नेचुरल, हम भी कहीं पे जाते हैं तो वी टेक टाइम टू एक्लेमेटाइज. और इसी के लिए शायद प्रैक्टिस गेम्स रखना और करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उस जोन में होते हैं जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है इन टर्म्स ऑफ क्या लेंथ डालनी है, क्या लाइन डालना है. तो इंडिया की बॉलिंग भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी पूरे टेस्ट मैच में, वो है शमी और अश्विन. और शमी भी फर्स्ट इनिंग्स में बहुत बहुत बढ़िया थे, बट वही सेकेंड इनिंग्स में अगर आप देखेंगे तो जो हेल्प न्यूजीलैंड पेसर्स को मिली फ्रॉम द डेक एंड फ्रॉम द कंडीशंस, वो इंडियन पेसर्स नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड दो टेस्ट खेल के आ रही थी तो उन्हें पता था क्या करना है. और वहां पे आई थिंक इंडिया पीछे रह गया इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग के. हमें क्या लेंथ बोलनी चाहिए वो उनको समझ ही नहीं आया बेसिकली पूरे गेम में भी, क्योंकि कल भी जब 40 रन चाहिए तब भी आप देख रहे थे ईशांत और बुमराह शॉट डाल रहे थे. तो वो एक नेचुरल लेंथ तभी आता है जब उस जगह पे आप हो और आपको पता है कि क्या करना है यहाँ पे. तो उस तरीके से देखा जाए तो इट वाज एन ऑफ टेस्ट फॉर आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम द इंडियन टीम. इंडियन टीम को फर्स्ट इनिंग में स्टार्ट अच्छी मिली थी, 60 रन का स्कोर हो गया था बिना विकेट के। लेकिन फिर हम वो स्टार्ट का यूज अच्छे से कर नहीं पाए, और इवन मिडिल ऑर्डर में विराट और रहाणे की अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग फेल हो गए। तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब हमारे बैट्समैन। यस, आई थिंक स्टार्ट बहुत बढ़िया थी. और आई डोंट थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था कि रोहित और शुभमन इतनी अच्छी शुरुआत देंगे. बट वही अगर आप देखेंगे तो वो शुरुआत इतनी अच्छी थी क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ऑफ टारगेट थे. वो वही लेंथ डाल रहे थे जो इंडिया ने पूरे टेस्ट मैच में डाली. वो लोग शॉट डाल रहे थे या तो बहुत फुल थे, तो बहुत ज्यादा बाउंड्री बॉल्स मिल रही थी इंडिया को. तो इंडिया ने उनको कंप्लीटली कैपिटलाइज किया. और अब देखो न्यूजीलैंड जीती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बिकॉज दे आर अ चैंपियन साइड एंड दे मेड दोस करेक्शंस वेरी क्विकली. उन्होंने बहुत जल्दी परख लिया कि ये जो हमने शुरुआत की है ये गलत है. इसके लिए जैसे नेक्स्ट डे जब से मैच शुरू हुआ, जेमीसन एक प्राइम एग्जांपल है. जेमीसन जो पूरा टाइम थोड़ा शॉर्ट डाल रहा था वो सीधा फुल डालना उसने शुरू कर दिया. एंड वही डिफरेंस था बिटवीन द टू टीम्स के वो एडजस्टमेंट जो करना होता है वो न्यूजीलैंड ने कर लिया. और इसी के लिए इंडिया बाद में वो स्टार्ट्स को कन्वर्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ अलग कर पाए. वो प्रेशर कभी इंडियन बैट्समैन से हटा ही नहीं. इंडिया को एक और बैट्समैन खिलाना चाहिए था जडेजा की जगह पे। क्या हनुमा विहारी को खिलाया जा सकता था, या एक और फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था? आई थिंक ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 11 इंडिया की बेस्ट 11 थी, जो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई आपको टेस्ट मैच खेलना है तो ये इंडिया की बेस्ट 11 है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ है. अब जडेजा के सामने विहारी कितना चलता है, विहारी ने काउंटी में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उनका इतना अच्छा टाइम नहीं चला. हाँ, अगर वो एक दो सेंचुरी जड़ देते तो शायद इंडिया के सिलेक्टर्स भी कैप्टन और कोच भी सोचते हैं कि शायद चलो हम बिहारी को लेके आते हैं. बट वही है कि ये हम मैच होने के बाद बहुत इजीली कह सकते हैं. अगर बारिश ना होती, साउथहैम्पटन यूजुअली स्पिनर्स को असिस्ट करता है, तो अगर ये भले 6 दिन का गेम हुआ पर धूप एक ही दिन थी, अगर धूप फर्स्ट डे से आती तो आप शायद फोर्थ और फिफ्थ डे पे
हेल्प देखते हैं स्पिनर्स को। अभी अश्विन ने इतनी बढ़िया बॉलिंग की, जब तक जडेजा कल आए बॉलिंग करने को तब तक गेम ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था, और फर्स्ट इनिंग्स में तो उनको बॉलिंग ही नहीं थी। तो वो ऐसा हो जाता है कि आप देखने के बाद कहना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, बट आई थिंक इंडिया अपने बेस्ट 11 के साथ गई, और अगर दोबारा ये मैच शुरू करना हो और मुझे कोई पूछे कि क्या यही 11 के साथ जाओगे, तो मैं बोलूंगा हाँ यही 11 जानी चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट 11 है उनकी। लेकिन क्या शुभमन गिल की जगह मयंक अग्रवाल को चांस दिया जा सकता था? ये अगेन इट्स अ हाइंडसाइट थिंग। अभी गिल अच्छा करके आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया टूर से, तो आप प्लेयर को अगर बैक नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, तो वो प्लेयर भी अनश्योर हो जाएगा अपनी जगह के बारे में, तो वो अपने बेस्ट पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। गिल ऑस्ट्रेलिया के दौरे से अच्छे करके आ रहे थे, तो आप अगर आप सडनली उनको ड्रॉप कर दें, तो आप गिल को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तू कुछ और कर, मैं मयंक को वापस लेके आ रहा हूँ। बट आप कंटिन्यूटी देंगे तो गिल को, देखो ये जैसा इंटरनेशनल स्टेज है उस पर सीखना बहुत हार्ड है ऑन द फ्लाई, तो ऑब्वियसली गिल को भी टाइम लगेगा, और उनके पास एज है, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प गिल, दैट यू नो ही लर्न द। और आप जितना नेट्स में नहीं सीखोगे उतना आप मैच में सीखोगे। तो गिल को आपने मौका दिया, और अगर आप गिल को आज मौका दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप उसको इंग्लैंड सीरीज में भी खिलाने वाले, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस फॉर देम टू देन गो अहेड विद गिल इन दैट सेंस। और अगर पुजारा की बात करें तो क्योंकि पुजारा ने पूरे टेस्ट चैंपियनशिप में कोई सेंचुरी नहीं मारी, जरूर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेला था, लेकिन पुजारा से आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आजकल, स्पेशली क्योंकि उनने हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताई 2018 में। और इस बार यस। हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी पुजारा से, क्योंकि इंग्लैंड टूर, अब इंग्लैंड में उनका एक्सपीरियंस हो गया, काउंटी भी खेला है पिछले बार और सेंचुरी भी लगाई थी लास्ट टाइम। तो पुजारा की परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप कैसे रेट करते हैं? आई थिंक इट वाज पुजारा का एक वो क्या कहेंगे, उनके उन्हें बहुत सारी स्टार्ट्स मिली हैं इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, पर उन्होंने सेंचुरीज नहीं बनाए, एंड आई थिंक इट विल बी समथिंग दैट विल बी देयर इन हिज माइंड। क्योंकि ये जैसी टीम है यहाँ पे, आप ऑब्वियसली यू कैन प्ले 100-200 बॉल्स, और आप जैसे उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किया कि उन्होंने दूसरे छोर पे अच्छे बैट्समैन जो स्ट्रोक मेकर्स है उनको अलाउ किया, क्योंकि वो एक एंड पकड़ के रखे थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार सिर्फ एक एंड पकड़ के रखो। तो आई थिंक वो पुजारा और रहाणे दोनों के लिए, भले रहाणे इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर है थे इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, बट वो एक बात दोनों के लिए, आई थिंक ये टूर, इंग्लैंड का टूर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत मेहनत की है टू गेट टू दोस 20s एंड 30s। अब उनके 20s और 30s आते हैं 100 बॉल खेलने के बाद। तो अगर आप इतना टाइम पिच पे सेट हो चुके हो, तो फिर ऑब्वियसली आप सीनियर हो, आपसे एक्सपेक्ट करेंगे लोग कि आप उस लेवल का प्रदर्शन करें, क्योंकि अभी आप, ये पुजारा का आई थिंक थर्ड टूर है। तो अगर पुजारा परफॉर्म नहीं करेगा तो हु आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम? यू कैन एक्सपेक्ट पंत और गिल टू परफॉर्म द सेम वे पुजारा कैन, बिकॉज पुजारा वहां पे खेले हैं, काउंटी खेले हैं, एज राइटली सेड। तो आई थिंक वो एक उनके जहन में होगा, और ये इंग्लैंड सीरीज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अजिंक्य रहाणे की आपने जैसे बात करी कि अजिंक्य रहाणे से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेंगी, लेकिन अजिंक्य रहाणे का अब क्या कुछ मेंटल कुछ दिक्कत आ रही है, मेंटल इशू आ रहा है? क्योंकि कल भी बहुत अच्छा खेल रहे थे रहाणे, लेकिन फिर डाउन द लेग आउट हो गए। और पूरे WTC हमने ऐसे देखा कि एक पैटर्न नहीं बना आउट होने का। मेरी गुरकीरत गुल से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला था कि कोई पैटर्न ही नहीं रहा रहाणे का। तो क्या कुछ मेंटली दिक्कत हो रही है, कुछ ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, कुछ अलग इशू है अजिंक्य रहाणे के साथ? क्योंकि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, कल भी जिस बॉल पे वो आउट हुए उसके पहले एक बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था रहाणे ने, अगर आपको याद हो तो क्या इशू आ रहा है रहाणे के साथ? क्योंकि रन रहाणे बना रहे हैं लेकिन वो मैच नहीं जीत पा रहे हैं हम लोग। आई थिंक वो सेम इशू है जो जैसा हमने डिस्कस किया पुजारा के साथ, कि रहाणे को बहुत सारे स्टार्ट्स मिल रहे हैं, और आपको ऐसा लगता ही नहीं उसको देख के कि ये कैसे आउट होने वाला है। एज आपने सही से कहा कि उनके आउट होने का कोई पैटर्न नहीं है। और जब कैसा होता है कि कई बार आप उस जोन में होते हो जब आप यू फाइंड न्यू वेज टू गेट आउट। तो जैसे अभी कल रहाणे फर्स्ट इनिंग में एक बॉल पहले फील्ड चेंज हुआ था, एक बॉल पहले लेथम स्क्वायर लेग के पोजीशन में आए थे, और रहाणे ने वेरी सेकेंड बॉल, उन्होंने देखा भी कि लेथम है, फिर भी ही एंडेड अप हिटिंग इट स्ट्रेट टू हिम। और कल भी ही वाज कॉट डाउन द लेग साइड। तो ऑब्वियसली वो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड आई एम श्योर कोच
भी उनसे बात करेंगे कि इट इज जस्ट अबाउट हैविंग अ क्लियर हेड स्पेस, क्या चल रहा है वो तो आप और मैं सिर्फ गेस ही कर सकते हैं, बट स्किल है, टैलेंट है, ये सब तो हमको पता ही है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इट इज जस्ट अबाउट मेकिंग दैट एडजस्टमेंट कि भाई आपको स्टार्ट मिली है, उसके बाद शायद आप थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करें, या कुछ तो ऐसा छोटा छूट रहा है जो आई एम श्योर कोच एंड द मैनेजमेंट विल बी एबल टू पिक अप बेटर देन अस। तो अगर वो एक स्विच हो जाए तो उनके जो आउट होने के पैटर्न है, या तो एक पैटर्न आ जाए कि चलो इस तरीके से आउट हो रहे हैं तो पता चल जाए क्योंकि ये प्रॉब्लम है, पर अगर पैटर्न नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो आपके कंट्रोल में है, मे बी इट्स जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन, क्या पता वो होपफुली इंग्लैंड सीरीज में वो स्विच हो जाए तो वो इंडिया के लिए बहुत बढ़िया हो। और रोहित शर्मा द ओपनर को कैसे आप रेट करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी स्किल दिखाई दोनों इनिंग में, और ऑस्ट्रेलिया में भी रोहित शर्मा ने अच्छा खेला था, तो क्या रोहित शर्मा से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड सीरीज में कुछ अच्छा दिखाने वाले हैं रोहित अपने बैट से? आई थिंक रोहित इंडिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज तो थे इन दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उन्होंने काफी अच्छा टेम्परामेंट और स्किल दिखाया कि उन्होंने लीव भी अच्छी की, और जब बैट बॉल्स आए तो वो रेडी थे उनको पनिश करने के लिए, विच इज अ गुड साइन एज एन ओपनर, क्योंकि इंग्लैंड इज अ वेरी हार्ड प्लेस टू ओपन द बैटिंग। नई बॉल बहुत घूमती है वहां पे, और एंडरसन और ब्रॉड तो बस राह देख रहे होंगे कि कब हम इंडिया के टॉप ऑर्डर को बॉलिंग करें, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर यूजुअली इंग्लैंड में इतना अच्छा नहीं करता है, क्योंकि उन्हें शॉट्स खेलना पसंद है। तो आई थिंक रोहित का परफॉर्मेंस अब तक बहुत ही कैसे कहेंगे, इट्स अ पॉजिटिव फॉर इंडिया। तो अगर वो इसी तरह खेलते रहें, जो बैड बॉल को पनिश करें और गुड बॉल रिस्पेक्ट करें, तो वो इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया जैसी टीम है, इंडिया को बहुत अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे इंडिया का अभी मिडिल ऑर्डर का फॉर्म है, पुजारा का, कोहली भी सेंचुरी मारे 1 साल के ऊपर हो गया अभी, तो अगर प्लेटफॉर्म रोहित बना के देता है तो आई थिंक इट विल बी ऑफ वेरी हेल्प टू द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन। तो रोहित बहुत क्रूशियल हो जाएंगे फॉर द इंग्लैंड टूर। और हम सब देख रहे हैं कि इंडिया को टेल को आउट करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जो आखिरी के 4 बल्लेबाज या 3 बल्लेबाज होते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि हम टॉप ऑर्डर पूरा आउट कर लेते हैं, इस मैच में भी ऐसा ही हुआ, शायद न्यूजीलैंड लीड ही नहीं ले पाता अगर टिम साउदी 30-35 रन नहीं बनाते तो ये क्या दिक्कत आ रही है? और ये 2-3 सालों से हो रहा है या फिर 5 साल से हो रहा है? जब 2016-17 का होम सीजन था उसमें भी मैंने नोटिस किया था कि मिशेल सेंटनर, मिशेल स्टार्क को हम आउट नहीं कर पा रहे थे। और इंग्लैंड की जो सीरीज रहेगी उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सैम करन, स्टुअर्ट ब्रॉड ये सब बैटिंग कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक ये जब से इंडिया ने खेलना शुरू किया तब से इंडिया का प्रॉब्लम है, ये 5-10 साल का प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स वेरी हार्ड टू पुट अ पॉइंट ऑन के क्योंकि सब अच्छे बॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ही रैंडम, मतलब आप लोगों को उठा के बॉलिंग करवा रहे हो। बुमराह है, शमी है, ईशांत है, अश्विन है, ते सब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। तो इट्स वेरी रेयर कि मे बी इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिकम अ पैटर्न कि भाई सामने वाले की टीम की बैटिंग शुरू होती है आफ्टर 5 विकेट गिरने के बाद। तो आई एम श्योर दे आर गोइंग, टीम मैनेजमेंट को भी ये बात पता है, क्योंकि इंडिया की टेल रन नहीं बनाती। तो अगर आप रन नहीं बना रहे हो तो आप, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप रन बनाओ, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बॉलर हो और आपको पता है कि आपसे रन नहीं बन रहे, मे बी द बॉलर्स विल प्रॉब्ली हैव टू टेक इट अप टू देमसेल्फ कि हम इतनी अच्छी बॉलिंग करें कि सामने वाली टेल रन ना बनाए। पिछली इंग्लैंड सीरीज हमको सैम करन ने अकेले ने हरा दी थी बिकॉज ऑफ हिज कैमियोस आफ्टर हैविंग इंग्लैंड इन ट्रबल। तो वो इंडियन बॉलर्स को भी पता है, एंड आई एम श्योर दे आर वर्किंग ऑन इट। बट जैसे बोला, इट्स अ वेरी पेक्युलर इशू इंडिया की टेस्टिंग का कि पुजारा जैसा अच्छा प्लेयर वो स्टार्ट्स कन्वर्ट नहीं कर रहा, रहाणे कैसे भी आउट, कहीं से भी आउट हो जाता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी माइनर एडजस्टमेंट्स है जिनका रिजल्ट पे बहुत इंपैक्ट होता है। बट होपफुली वो जो एडजस्टमेंट बॉलर्स को करना होता है कि अभी आपको पता है, और कैसा होता है कि आप एक स्टुअर्ट ब्रॉड को डाल रहे हो तो आप शायद उस इंटेंसिटी या उस माइंडसेट से नहीं डाल रहे हो जितना आप एक रॉरी बर्न्स को डाल रहे हो या आप बेन स्टोक्स को बॉलिंग कर रहे हो। तो कुछ तो है जो गलत हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर अप्रोचिंग, हाउ देयर प्लान इज। जैसे कल अश्विन ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी इन द फर्स्ट इनिंग्स, जब न्यूजीलैंड की टेल बैटिंग करने आई थी। तो यू नेवर नो, मे बी अश्विन वुड बी द वे टू बोल एट इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के पास काफी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है भी। यू हैव सैम करन, यू हैव ब्रॉड लोअर ऑन द ऑर्डर, और स्टोक्स तो है ही वैसे भी, पर स्टोक्स टेल में नहीं होते। पर आई थिंक अश्विन कुड बी वन ऑफ द बॉलर्स हु कुड बी गिवन द हैंड, और
बुमराह का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर है जो एक ओवर में 3 विकेट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। टेल को क्लीन करने की जो एक हम देखते हैं कि स्टार्क आया, एक ओवर में 3 यॉर्कर डाले, 3 विकेट मिल गई, भाई मैच खत्म, जो इंडिया के साथ काफी होता है। तो वो इंडिया को वो रोल, एक स्पेसिफिक रोल शायद बुमराह को या अश्विन को या किसी एक को सौंपना होगा कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, आप प्लान करके हमें बताइए कि हम टेल को कैसे आउट करें। और अभी इंग्लैंड सीरीज को भले ही 1 महीना है, फिर भी आपका कुछ प्रिडिक्शन इस मैच को देखने के बाद उस सीरीज के लिए, कि क्या इंडिया सीरीज जीत सकती है इस बार या नहीं? नहीं, इंडिया सीरीज तो आई थिंक 100% जीत सकते हैं। इंडिया लास्ट सीरीज भी जीतनी चाहिए थी। तो इस बार तो इंडिया की टीम उस टीम से बेटर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स। बट आई थिंक फॉर्म ऑफ द सीनियर्स ऑफ द इंडियन साइड इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कोहली का फॉर्म, रहाणे का फॉर्म, पुजारा का फॉर्म, बुमराह का फॉर्म, और ईशांत शर्मा कल इंजर्ड हुए थे, तो वो ठीक है, उनके पास 1 महीना है, तो काफी टाइम है रिकवर करने के लिए। बट टू मी इंडिया के सीनियर्स को स्टेप अप करना होगा इफ इंडिया वांट टू विन द सीरीज इन इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, इट वाज द यंग ब्लड व्हिच केम टू द फोर। वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत आए आपके, सिराज आ गए, तो उन सब ने कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब जिसमें पर्सनल ओपिनियन कि मुझे अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सीनियर्स हैं वो स्टेप अप करें, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो इस यंग लॉट को हेल्प करें और उनको मोल्ड करें कि भाई यहाँ पे आपको कैसे खेलना है। और फिर अगर वो मिक्स सही से होता है कि आपके सीनियर्स भी स्टेप अप कर रहे हैं और आपके यंगस्टर्स तो ऑलरेडी बहुत एनर्जी और इसके साथ आएंगे कि भाई हमें अच्छा करना है, तो वो अगर ब्लेंड हो जाए तो इंडिया डेफिनेटली सीरीज जीत सकते हैं। और इंग्लैंड का फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं है, बट घर पे सब अच्छा खेलना सीख जाते हैं इंडिया के खिलाफ, वो अपने को पता है। तो वो एक चैलेंज तो रहेगा, बट आई थिंक इंडिया के सीनियर्स का फॉर्म डिसाइड करेगा वेदर इंडिया विंस द सीरीज और नॉट। तो थैंक यू निखिल, जुड़ने के लिए बहुत मजा आया, और ऐसे ही जुड़ते रहा करिए मेरे साथ। और श्योर श्योर। थैंक यू जुड़ने के लिए।